धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता राजा सुबल और उसके परिवार को जेल में बंद कर दिया था। सुबल और उसके परिवार को भोजन के नाम पर केवल मुट्ठी भर चावल दिया जाता था। सुबल ने अपना पूरा भोजन शकुनी को खाने के लिए दिया ताकि वह जीवित रह सके और भविष्य में बदला ले सके। महाभारत का एक प्रमुख पात्र जिसका नाम है शकुनी, जो अपनी कुटिल बुद्धि और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। उसे इतिहास और साहित्य में एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसने महाभारत के युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया। शकुनी के पासे, जिन्हें चौसर भी कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी चालबाजी का माध्यम थे। इन पासों के बारे में कई रहस्यमयी कहानियाँ और धारणाएं हैं। ये पासे न केवल उसकी कूटनीति का प्रतीक थे, बल्कि इसके पीछे गहरे प्रतीकात्मक और दार्शनिक रहस्य भी छिपे हुए हैं। शकुनी और उसके पासे की कहानियाँ। शकुनी गंधार के राजा सुबल का पुत्र और हस्तिनापुर की रानी गांधारी का भाई था। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो सुबल परिवार को अपमानित किया गया। धृतराष्ट्र के अंधेपन की बात छुपाई गई थी और गांधारी को इस विवाह के लिए बाध्य किया गया था। इस अपमान के कारण शकुनी ने कौरवों से बदला लेने का निश्चय किया। ऐसा माना जाता है कि धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता राजा सुबल और उसके परिवार को जेल में बंद कर दिया था। सुबल और उसके परिवार को भोजन के नाम पर केवल मुट्ठी भर चावल दिया जाता था। सुबल ने अपना पूरा भोजन शकुनी को खाने के लिए दिया ताकि वह जीवित रह सके और भविष्य में बदला ले सके। मरने से पहले सुबल ने अपनी जांघ की हड्डियों से पासे बनाने का आदेश शकुनी को दिया था। ऐसा विश्वास है कि इन पासों में सुबल की आत्मा या उसकी इच्छा शक्ति बस गई थी। यही कारण था कि यह पासे शकुनी के इशारों पर चलते थे और हमेशा उसकी चाल के अनुरूप परिणाम देते थे। पासे का रहस्य। जादुई शक्ति। शकुनी के पासे को जादुई और दिव्य शक्तियों से युक्त माना जाता है। ये पासे हमेशा वही अंक दिखाते थे जो शकुनी चाहता था। महाभारत में चौसर के खेल में यही पासे पांडवों को पराजित करने का मुख्य साधन बने। यह खेल ही था जिसने द्रौपदी का अपमान और महाभारत के युद्ध की नींव रखी। प्रतिशोध का प्रतीक। शकुनी का जीवन और उसके पासे प्रतिशोध की कहानी बयां करते हैं। गंधार परिवार के अपमान और विनाश का बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरवों को पांडवों के खिलाफ उकसाया। पासे, जो उसकी कुटिल योजना का प्रतीक थे, उसकी बदले की भावना को साकार करने का माध्यम बने। कूटनीति और मानसिक नियंत्रण। शकुनी केवल पासों पर निर्भर नहीं था, वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ और मनोवैज्ञानिक भी था। वह दुर्योधन को अपनी बातों में फंसा लेता था और उसे अपने अनुसार चलाता था। पासों का खेल केवल एक प्रतीकात्मक माध्यम था जो उसकी कुटिलता और रणनीति को साकार करता था। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत में धर्म और अधर्म के संघर्ष को प्रमुख स्थान दिया गया है। शकुनी के पासे इस संघर्ष का प्रतीक बन जाते हैं। उन्होंने पांडवों की नैतिकता और धर्म पर चोट की, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म का पालन करते हुए पासों के खेल को स्वीकार किया और अपनी हार स्वीकार की। पांडवों की हार। पासों के खेल में शकुनी ने दुर्योधन के पक्ष से खेलते हुए पांडवों को हराया। युधिष्ठिर ने अपनी सेना, राज्य और यहाँ तक कि अपने भाइयों और स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जिससे द्रौपदी का अपमान हुआ। यही घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी। कौरवों का पतन। हालांकि शकुनी ने कौरवों का समर्थन किया, लेकिन उनके उद्देश्य केवल उन्हें पांडवों के खिलाफ भड़काना और उनका विनाश सुनिश्चित करना था। उसका यह उद्देश्य महाभारत के युद्ध में पूर्ण हुआ जब कौरव कुल समाप्त हो गया। युद्ध की भूमिका। पासों का खेल महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। यह केवल एक साधारण खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच युद्ध की शुरुआत की। शकुनी और आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में शकुनी के पासे को मनोवैज्ञानिक चालबाजी और कूटनीति का प्रतीक माना जा सकता है। पासों का खेल ये दिखाता है कि कैसे एक कुशल रणनीतिकार अपने साधनों और परिस्थितियों का उपयोग करके बड़े साम्राज्य को हिला सकता है। यह हमें सिखाता है कि अत्यधिक विश्वास और नैतिकता का अंधा पालन कभी कभी विनाशकारी हो सकता है। शकुनी मामा और उसके पासे महाभारत के महाकाव्य का एक अद्वितीय और रहस्यमयी पहलू है।
ये केवल जादुई उपकरण नहीं थे, बल्कि उनकी कूटनीति और बदले की भावना का प्रतीक थे। शकुनी का चरित्र यह दिखाता है कि बुद्धिमानी और चालाकी जब व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रतिशोध के लिए उपयोगी की जाती है, तो वह पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। महाभारत की इस कहानी में शकुनी के पास से नैतिकता, रणनीति और मनोविज्ञानी के गहरे सबक छोड़ते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है।